सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान और पुस्तक है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पाठ 4, कानूनों की समझ। इससे पूर्व अपन ने कानून कैसे बनते हैं, कैसे उनकी आवश्यकता होती है और कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। कानून संसद में बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद कानून राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून लागू होता है। लेकिन सभी कानून संवैधानिक दृष्टि से तो वैध होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होते हैं। राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करके ही हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कानून जनता में अलोकप्रिय हो जाते हैं और विवादास्पद हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में अपन देख रहे हैं, दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोकसभा के द्वारा पारित कृषि संशोधन बिल यानी कानून, उनको कुछ भ्रामक प्रचार के द्वारा किसानों को बरगलाया जा रहा है कि ये जो कानून है वो किसान विरोधी है, इससे किसानों की जमीन चली जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपति है उन जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। वास्तविकता क्या है ये किसानों को पता नहीं है। इस प्रकार कुछ कानून अलोकप्रिय और विवादास्पद हो जाते हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। संसद में ऐसे कानून भी पारित हो जाते हैं जो संवैधानिक रूप से वैध होते हैं, जैसे वर्तमान में मैंने आपको उदाहरण दिया ये वाला। लेकिन ऐसे कानून जनता को लगता है कि सरकार की नीयत इसके पीछे ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक सरकार है जो जनता की भलाई के लिए ही ऐसे कानून बनाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार की नीयत ठीक नहीं है ऐसा प्रचार कर देते हैं, जिसके कारण लोग कानून के विरोध में हो जाते हैं, उनका विरोध करते हैं और सरकार को फिर उसके बारे में निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर होने वाले अतिक्रमण अपन देखते हैं रोजाना। नगरों के अंदर पटरियों के आसपास जहाँ पैदल चलने के लिए स्थान होता है, वहाँ पर लोग ठेला लगा देते हैं, फेरी लगाने वाले बैठ जाते हैं, पटरी पर दुकान लगा के लोग बैठ जाते हैं। उससे होता है आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका के अंदर एक संशोधन अधिनियम आया था कि इन सबको हटा कर दिया जाए ताकि रास्ते अवरुद्ध नहीं हो। हुआ क्या? रेहड़ी लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले और पटरी पर दुकान लगाने वाले, ऐसे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनके स्थान पर वो भी सही है, क्योंकि उनकी आजीविका उस स्थान पर छोटी मोटी रेहड़ी लगाकर, ठेला लगाकर दिन भर व्यापार करके अपनी आजीविका पालन करना था। लेकिन शहर की सुंदरता, स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार को भी निर्णय लेना पड़ा। लेकिन उस विद्रोह के कारण उसको सरकार ने ये सोचा कि केवल हम स्वच्छता और सुंदरता की ही पहलू की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इन रेहड़ी वालों के आजीविका की तरफ अपन नहीं देख रहे हैं, इनका जीवन यापन कैसे होगा। इस मुद्दे के फैसले के लिए जनता क्या करती है? अदालत में जाती है और अदालत को लगता है कि वास्तव में ये कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उसमें अदालत संशोधन के लिए अथवा उसे रद्द करने के लिए लोकसभा को कह सकती है। और इसके लिए हमारे संसद में हमारे सांसद अच्छी तरह से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह समस्या आनी नहीं होती है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद में
पूरे देश से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वो अपना मत उस कानून के प्रति देते हैं। गृह कार्य है, आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना आलोचना कहलाता है। जैसे सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया, ये आलोचना होती है। धन्यवाद।